नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। महिलाओं के उत्थान और आज के नारीत्व की स्थिति पर सेमिनार। दून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार। समापन सत्र में महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी हुए शामिल। सीएम धामी का मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान। हरिद्वार के गढ़मीरपुर और रुड़की के सिरचंदी गांव में पुलिस ने लगाई चौपाल। ग्रामीणों को नशे के प्रति किया जागरूक। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का कोटद्वार के लालपानी क्षेत्र में विरोध। रितु खंडूरी के स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला किया शांत। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का लालपानी में विरोध। उत्तराखंड सरकार का धर्मांतरण कानून रोकने का मामला। काशीपुर में अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति में रोष। विरोध में एडीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड में अभी कुछ और दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना। फिलहाल बारिश बर्फबारी की उम्मीद नहीं। 30 नवंबर के बाद करवट लेने की उम्मीद। तो वही बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कोटद्वार क्षेत्र के लालपानी इलाके में स्थानीय निवासियों द्वारा सड़क जाम कर जोरदार विरोध किया गया। साथ ही हाय हाय के नारे लगाए गए। गुरुराम राय स्कूल के एनुअल फंक्शन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी जा रही थी। उसी दौरान स्थानीय जनता ने सड़क जाम कर विरोध किया। इस दौरान पुलिस और जनता के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद अध्यक्ष जनता के डर से छुपते छुपाते दूसरे रास्ते से किसी के साथ स्कूटी पर कार्यक्रम में पहुंची। वहीं कार्यक्रम में वापसी के दौरान जनता ने फिर घेराव किया और आक्रोश जताया। कोटद्वार बाईपास को लेकर जनता ने विधानसभा अध्यक्ष का विरोध किया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष द्वारा जनता की बात नहीं सुनी गई है, जिसे लेकर जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, तमाम आक्रोश देखा गया जनता का और विधायक के खिलाफ कोटद्वार बाईपास को लेकर जनता ने रोष जताया है। अभी क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिली? हाँ मैडम, बाईपास को लेकर लोग काफी गुस्साए में है। और जब जब कल विधानसभा अध्यक्ष के निजी कार्यक्रम में तो लालपानी क्षेत्र में पहुंच जा रही थी, तो उसी दौरान जितने वहाँ आसपास के जितने भी ग्रामीण थे वहाँ सब धरने पे बैठे हुए थे। और जैसे ही मैडम वहाँ से गुजर रही थी, तभी मैडम को चारों तरफ से घेर लिया गया था। उनकी गाड़ियों पर लोग हाजिर होने लगे थे और जिसके बाद तो काफी पुलिस फोर्स भी वहाँ पर बुलाया गया। और जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लोगों को समझाया बुझाया भी और धक्का मुक्की भी काफी हुई। जिसको देखते हुए मैडम वहाँ से फिर छुपते छुपाते हुए किसी के साथ स्कूटी पर सवार होकर उस कार्यक्रम में पहुंची। लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण जो थे काफी गुस्साए थे कि उनकी बात नहीं सुनी गई थी। जिसके बाद जब मैडम वहाँ से वापसी कर रही थी, तो उसके बाद दोबारा से मैडम का घेराव किया गया और फिर से वहाँ पर काफी हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस फोर्स काफी बुलाया गया और जिसके बाद पुलिस ने जनता पर हावी हुई और जनता को समझाया बुझाया भी गया। जिसके बाद वहां से मैडम को निकाला गया। जी रोहित, वहीं जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मांगे जनता ने रखी है? जनता ने मांग रखी है कि जो वहाँ पर जो ये कोटद्वार में जो बाईपास वहाँ से जिस क्षेत्र से निकाला जा रहा है, उनकी काफी घर है वहाँ पर, जो लोग जिन्होंने काफी मेहनत मजदूरी करके अपने घर बनाए थे, तो वो चाहते हैं कि अब वो बाईपास जो कोटद्वार ये बाईपास है ये वहाँ से ना निकाल के किसी अन्य जगह से स्थानांतरण किया जाए। जी रोहित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का लालपानी में जनता ने विरोध किया। वहीं काशीपुर में अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा बीते दिनों अपनी कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण रोकने के लिए प्रस्ताव पास कर कानून बनाने का विरोध किया गया।
बता दें काशीपुर में बीते 6 नवंबर को अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा काशीपुर के रामनगर रोड स्थित भोगपुर प्रतापपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में 300 लोगों द्वारा हिंदू धर्म त्याग कर गौतम बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाया गया। काशीपुर में आयोजित कार्यक्रम में धम्मदेश और धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार जो धर्मांतरण कानून लेके आ रही है, हमने उसको उस कानून को ख़त्म करने के लिए एक ज्ञापन दिया है कि हम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय दोनों को संयुक्त एक ज्ञापन दिया है। और उसमें हमने ये कहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जिसे भारतीय संविधान हमको फंडामेंटल राइट देता है धर्म परिवर्तन करने का और सब चीज़ की आज़ादी देता है, इसलिए ये जो कानून सरकार लाना चाहती है उस कानून के विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भागीरथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भागीरथ, धर्मांतरण का ये मामला है जो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो वहीं लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ लोग ज्ञापन में कह रहे हैं? हाँ जी, मैं बताता हूँ कि जिस तरह से ये पूरा मामला है धर्मांतरण का मामला लगातार यहाँ पे सामने आ रहा है। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद जो है पिछले 6 नवंबर को भी यहाँ पर जो इस तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें बौद्ध धर्म के जो धर्म था उसको ग्रहण किया था काफी लोगों ने। तो उसके बाद जब सरकार ने इस पर जो कानून बनाया पर उनकी जगह थी वो 8 से 10 साल कर दी थी, तो उसी का ये लगातार विरोध चल रहा है। जी थी उसी के तहत ये कल ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने साफ करके कहा है कि इसके लिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट की जगह जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जाएंगे साथ ही जो है जन आंदोलन जिसके लिए चलाया जाएगा। जी भागीरथ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि काशीपुर में धर्मांतरण रोकने का ये मामला है, जहां समिति ने जन कल्याण सेवा समिति ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और 300 लोगों द्वारा हिंदू धर्म त्याग कर गौतम बुद्ध की प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म अपनाया गया था, जिसी के विरोध में ज्ञापन दिया गया। पूरे भारत में जहां संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित महाबोधिसत्व अंबेडकर मिशन बुद्ध विहार में क्षेत्र के गणमान्य और प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में संविधान दिवस के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। वहीं बुद्ध विहार परिसर में स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रबुद्धजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एकता, समानता और समरसता का परिचायक पवित्र ग्रंथ संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों और योगदान को याद किया गया। सब लोगों ने बाबा साहब को सबसे पहले उनके प्रतिमा को माल्यार्पण किया, फूल से श्रद्धांजलि दिया, नारा लगाए, मोमबत्ती अगरबत्ती जला कर के उनका जो है उनको याद किए। फिर उसके बाद एक मीटिंग हॉल में बैठ करके मीटिंग किए, सब लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा व्यक्त किया विचार। और मैं तो संविधान दिवस जो है, हम तो बाबा साहब के कृतज्ञ हैं, उन्होंने संविधान लिखा। आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित किया। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो परम पूजनीय संविधान रचयिता हैं, उनको याद करते हुए उन्होंने 26 नवंबर सन 1949 में ये संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित किया था। उसके बाद ये संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। आज हम सब उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना जीवन निर्वहन और शासन चला रहे हैं और आज हम लोगों की रूपरेखा एक कार्यकारिणी गठित की गई थी, जिसके तौर पे संविधान दिवस को हम लोगों ने मनाया है। हरिद्वार से है। हरिद्वार की किरबी कंपनी ने संस्था के कर्मचारियों के बच्चों के लिए मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 2021 एवं 2022 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार से नवाजा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के वाइस प्रेसिडेंट
सुविंदर पाल सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कंपनी हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़कर कार्य करती है। वहीं उप महाप्रबंधक धीरेन्द्र चौहान ने सभी छात्र छात्राओं से भविष्य में शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी रहने को कहा। बच्चे बोलते हो कहाँ पढ़ते थे, उन्हें कंपनी से क्या मतलब? ये देखिए, ये सारे बच्चे जो मेधावी छात्र को जिनका हम आज वो कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ये सारे हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं और हरिद्वार के विभिन्न स्कूलों से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से ये बच्चे आए हैं। मैंने जो देखा है, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने स्कूलों में आए हैं और हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं हिंदी कंपनी के। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमने अपने कार्य संस्थान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे स्टाफ हो या वर्कर हो, उनके सभी बच्चे जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों का ये एक प्रोत्साहन के लिए हम प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये हमारा जो परिवार है, किरबी परिवार, अगर उसका भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसमें 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे थे, जिनमें हमने प्रथम 3 बच्चों को अवार्ड दिया है। चलिए वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। अभी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य भर में अभी कुछ दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर के बाद मौसम करवट ले सकता है और हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। रविवार को भी देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना रहा। वहीं कुमाऊं मंडल में आज रविवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक धूप खिली हुई है। हवा चलने से दिन के तापमान में वृद्धि नजर आई, जबकि रात का तापमान कम रहा। मौसम विभाग ने तापमान में उतार चढ़ाव को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क किया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। शीतकाल में यहां सुरक्षा कर्मियों के सिवाय कोई और नजर नहीं आता। वहीं ठंड से बचने के लिए परिंदे भी यहां से पलायन कर जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के बर्फ से ढके होने के बाद भी यहां शीतकाल में तप करने के लिए साधु निवास करते हैं। इस बार 12 साधुओं को शीतकाल के दौरान धाम में रहने की अनुमति दी गई। चलिए इस बीच वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है।
वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं खबरों का। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। तो वहीं विधायक भी अपने सवालों को लेकर काफी उत्सुक इस सत्र को लेकर दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उनतीस नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सत्र के आयोजन से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ सुरक्षा समेत कई बैठकें होनी हैं। इनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सोमवार के दिन सभी बैठकें सत्र से पहले आयोजित कर ली जाएंगी। काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सबने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां विपक्ष भी इस बार खासी तैयारी के साथ सदन में उतरने की बात पहले ही कर चुका है, वहीं विधायकों द्वारा भी जमकर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की समस्याओं को लेकर सवाल लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि अभी तक 500 से ज्यादा सवाल विधायकों द्वारा लगाए जा चुके हैं। विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम अपना सत्र इस बार चलाएंगे। इस बार का विधानसभा सत्र जहां कई मायनों में खास होने जा रहा है, वहीं कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काफी समय बाद सत्र का आयोजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्रों के आयोजन को लेकर बैकडोर से बड़े स्तर पर भर्तियां विधानसभा में की गई थीं, उनमें से 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए कम कर्मचारियों की मौजूदगी में सत्र का आयोजन करना भी एक चुनौती होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि उनके पास जितने भी कर्मचारी हैं, वो सत्र को सही तरह से आयोजित करने में सक्षम हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार का विधानसभा सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष के द्वारा सरकार पर आक्रामक रूप पहले से ही अपनाने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि जब विधानसभा सत्र का आयोजन होगा तो किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश के विकास को लेकर सहमति बनने के साथ ही विपक्ष के सवालों के जवाब सत्ता पक्ष द्वारा दिए जाते हैं। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। वहीं पिछले दिनों परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि डीजल संचालित ऑटो और विक्रम जो 10 साल पुराने हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके एवज में इन्हें सीएनजी विक्रम संचालित करने के लिए परमिट देने की भी बात की गई, जिसे लेकर अब तमाम ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो गई हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने कहा कि सरकार द्वारा जिस तरह आदेश जारी किए गए, लेकिन आरटीओ द्वारा अपनी मनमानी ढंग से आदेशों को जारी करने की कवायद की गई, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑटो और विक्रम पे जो है बारी है। कल जो है जीसीएन जो आपका आदेश ये दिखा रहे हैं अपना
ये इसका पर्यावरण के उसमें ये कह रहे हैं कि आदेश आया है ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो विक्रमो या ऑटो को बाहर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। इसलिए हमारा एक कहने का है कि सभी लोगों का पहाड़ में रोजगार रहे और हम सब लोग इनके साथ हैं और इसके कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से शीतकालीन यात्रा के लिए बात कही है, उसके मद्देनजर समिति ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसमें ओमकेश्वर, त्रियुगी नारायण और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर को शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश में शीतकालीन के दौरान भी यात्राएं शुरू हो गई हैं, इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कंप्लीट हो गई 7 करोड़। जैसे केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ के उसके विकास और उस परिसर के एक्सटेंशन के लिए हमने एक बड़ा अभियान हाथ में लिया है और इसके हमारी प्रथम चरण की डीपीआर तैयार हो चुकी है, सेकंड चरण की डीपीआर भी उसकी तैयार हो रही है। तो उसमें वहाँ पर हम उसका मंदिर परिसर का पूरा विस्तारीकरण, उसके सौंदर्यीकरण, वहाँ पर पार्किंग इत्यादि की सुविधाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जनवरी से हम वहाँ पर उस निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यही कारण है कि उत्तराखंड के जनहित से संबंधित और उत्तराखंड लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा प्रयासरत रहे हैं। यही कारण है कि ग्रामीण विकास के लिए 18,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं। ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आवास के लिए एक विशेष बजट के लिए कहा और वो स्वीकृत भी हो गया। 18,602 के करीब इसमें हमको वो जो बजट अलग अतिरिक्त बजट मिला है, क्योंकि देखिए अभी तक 15,000 के करीब जो हमारे आवास हैं वो हो गए। 305 लोगों की जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भी मिल चुका है। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री के मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के मिशन को धरातल पर लाने के लिए कवायद शुरू की गई है। हरिद्वार जिले के समस्त थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के उस एक गांव मोहल्ला को गोद लिया गया है जिस गांव में नशे की ज्यादा शिकायत या फिर नशे का बड़ा कारोबार है। वहीं सीओ हरिद्वार बहादुर सिंह चौहान, कोतवाली रानीपुर इंचार्ज रमेश सिंह तनवार और सुमन नगर चौकी इंचार्ज इंद्र सिंह गढ़िया द्वारा ग्राम गढ़मीपुर में चौपाल लगाकर लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। इसमें गांव के लोगों द्वारा भी नशे को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन मिला है। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाने का एक संकल्प लिया गया है। उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए एसएसपी हरिद्वार महोदय के निर्देश पे हमारे द्वारा गढ़मीरपुर में एक मीटिंग आयोजित की गई है। सभी ग्राम वासियों को जो है ड्रग्स के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है और सभी को शपथ दिलाई गई है कि हम गढ़मीरपुर को नशा मुक्त करेंगे। ताकि जो नशा चल रहा है गांव में, देहात में और जगह चल रहा है, स्मैक वगैरह का जो सूखे नशे हैं उनके उसमें था कि भाई इसको जड़ मूल से खत्म किया जाए तो आने वाली जनरेशन को थोड़ा अच्छा मिलेगा देखने को और काम करने का भी, क्योंकि इसमें नशे के में सिवाय बर्बादी का कुछ नहीं है। और हमने देखा कि लोग काफ़ी नशा करके घूमते भी हैं और वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, समाज इससे दूषित होता है। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अहम सुर्खियों पर। महिलाओं के उत्थान और आज के नारीत्व की स्थिति पर सेमिनार। दून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने रखे विचार। समापन सत्र में महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी हुए शामिल।
सीएम धामी का मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान। हरिद्वार के गढ़मीपुर और रुड़की के सिरचंदी गांव में पुलिस ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों को नशे के प्रति किया जागरूक। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का कोटद्वार के लालपानी क्षेत्र में विरोध, रितु खंडूरी के स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, मशक्कत के बाद पुलिस ने किया मामला शांत। उत्तराखंड सरकार का धर्मांतरण कानून रोकने का मामला, काशीपुर में अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति में रोष, विरोध में एडीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। तो वहीं उत्तराखंड में अभी कुछ और दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना, फिलहाल बारिश बर्फबारी की उम्मीद नहीं, 30 नवंबर के बाद करवट लेने की उम्मीद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए जन टीवी।